हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार। मैथ्स प्रैक्टिस बाय अजय कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमने अलजेब्रा के 3 सेट को पीछे के सेक्शन में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम अलजेब्रा के सेट नंबर 4 आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं और हम सब मिल करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस वाई, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। जैसे हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 0। चलिए दोस्तों, हम सब इस सवाल को मिल करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। यदि हम 4 को x से इंटू करते हैं तो 4x माइनस 4y। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6x और 4x को यदि हम इधर करेंगे तो मेरे पास माइनस का साइन होगा, तो हम इस प्रकार से माइनस करके इसे लिख सकते हैं 2x माइनस 4y है, ये साइड आएगा प्लस 4y हो जाएगा और प्लस 5 इक्वल टू 0। दोस्तों, अब हम लोग इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यदि हम इस 5 को 4 प्लस 1 में तोड़ देते हैं तो हमारे पास 1 आएगा और वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। यदि इस चीज़ को हम देखने की कोशिश करें तो ये हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाता है और ये हमारे पास y प्लस 2 का होल स्क्वायर बनाता है। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। जब इसे हम सिमिलरिटी द्वारा देखते हैं तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी कि x इक्वल टू -1 और y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -2। इस प्रकार से हम x और y का मान अलग अलग तरीके से निकाल दिए हैं। अब हमारे पास जो सवाल पूछा गया है वो बोला है कि x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो x का मान -1 है और y का मान भी -2 है, तो -1 और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 में से -1 यदि हम घटा देते हैं तो हमारे पास जो जवाब आता है वो आता है 1, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। हेलो दोस्तों, अब हम सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे। जैसा कि हमारे पास सवाल दिया गया है कि यदि AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0 है तो 1/a स्क्वायर माइनस BC प्लस 1/b स्क्वायर माइनस CA प्लस 1/c स्क्वायर माइनस AB का मान क्या होगा। दोस्तों, हमारे पास AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0 है। यदि हम यहाँ पे AB प्लस CA इक्वल टू लिखते हैं तो माइनस BC आता है। आगे AB प्लस BC यदि हम लिखते हैं तो माइनस CA आता है। BC प्लस CA लिखते हैं तो हमारे पास माइनस AB आता है। दोस्तों, हम इसी मान को पुट करेंगे जो हमारे पास सवाल पूछा गया है। जैसे कि हमारे पास सवाल पूछा गया 1/a स्क्वायर माइनस BC प्लस 1/b स्क्वायर माइनस CA प्लस 1/c स्क्वायर माइनस AB। दोस्तों, ए स्क्वायर का मान तो ए स्क्वायर हो गया, बट माइनस BC का मान AB प्लस CA है, यानी यहाँ प्लस AB प्लस CA प्लस 1/b स्क्वायर का मान तो दिया गया है, माइनस CA का मान AB प्लस BC है। इसी प्रकार से
1/c² और AB का जो मान है वो है BC प्लस CA। यदि हम देखें तो इसमें A कॉमन हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, A को कॉमन करेंगे और लिखेंगे A प्लस B प्लस C प्लस, इसमें देख रहे हैं क्या B सभी में है, यानी यदि हम B कॉमन कर लेते हैं तो B प्लस A प्लस C। इसमें यदि हम देखें तो हमारे पास C कॉमन हो जाएगा, C प्लस B प्लस A। दोस्तों अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो सवाल बनता है वो ABC का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास ABC आ जाएगा इंटू A प्लस B प्लस C आ जाता है, यानी A से भाग करते थे हमारे पास आएगा BC प्लस B से यदि भाग करेंगे तो आता है CA और C से डिवाइड करेंगे तो आएगा AB। जैसा कि हमारे पास सवाल में दिया गया है कि AB प्लस BC प्लस CA का मान 0 है, और यदि हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हमारे पास 0/ABC इंटू A प्लस B प्लस C, और इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 0 आता है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप समझने की कोशिश करें, और आप इस चैनल पे यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो दोस्तों, हम सवाल नंबर 3 पे बात करेंगे। जैसा कि यदि a प्लस बी बराबर 1 है तो a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 माइनस AQ माइनस BQ माइनस 2a² b² प्लस AB का मान क्या होगा। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 0। अब हम सभी इस सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारे पास जो पूछा गया है वो है a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 माइनस AQ माइनस BQ माइनस 2a² b² प्लस AB। दोस्तों यदि हम a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 माइनस 2a² b² को एक साथ लिख देते हैं और माइनस यदि कॉमन कर देंगे तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस प्लस AB ये मेरे पास प्राप्त होता है। यदि हम इस इक्वेशन को देखें तो ये हमारे पास a² माइनस b² के फॉर्म में बनता है। a² माइनस b² का होल स्क्वायर बनेगा और माइनस AQ प्लस BQ प्लस AB। यदि हम इसे देखें तो ये हमारे पास a माइनस b और a प्लस b का होल स्क्वायर होगा। a माइनस b इंटू a प्लस b और इस पूरे इक्वेशन का होल स्क्वायर है। AQ प्लस BQ का फॉर्मूला जैसा कि हम सभी जानते हैं कि a प्लस b होता है और a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3AB प्लस AB इस सवाल का इक्वेशन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि a प्लस b का मान हमारे पास 1 दिया गया है, तो a माइनस ये b का होल स्क्वायर हो गया। a प्लस b का मान हमारे पास 1 दिया गया था, तो ये हमारे पास 1 हो गया माइनस 3AB माइनस AB ब्रैकेट बंद, तो ये हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस को 1 से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है और प्लस ये 4AB हो जाएगा, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4AB माइनस 1। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4AB इक्वल टू होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 1, और a प्लस b का मान हमारे पास 1 दिया गया है। 1 में से 1 यदि हम माइनस कर देते हैं
तो हमारे पास जो सही जवाब होता है वो 0 होता है, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में इस सवाल का सही जवाब दिया गया है। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? आप यदि इस चैनल पे नए हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे पास सवाल दिया गया है, यदि a प्लस बी बटा रूट ए बी बराबर 4 है तो a बटा बी पे पावर 3/2 और b पर पावर b बटा a के पावर 3/2 का मान क्या होगा? हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 76 और ऑप्शन डी 0 है। चलिए दोस्तों, हम सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a प्लस बी डिवाइडेड बाय यदि रूट ए बी का मान 4 दिया गया है, तो हम क्या करते हैं कि a बाय रूट ए बी लिखेंगे और b बाय रूट ए बी लिखेंगे, जिसका मान 4 दिया गया है। यदि हम यहाँ से a को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो सवाल बचता है वो बचेगा रूट a बटा रूट b, और यहाँ पे जब सवाल को सॉल्व करते हैं तो रूट b बटा रूट a बराबर 4। जब हम इसे दोनों साइड पावर 3 करते हैं यानी क्यूब कर देंगे तो हमारे पास जो सही जवाब आएगा, जैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, यानी कि यदि हम a बटा b का होल क्यूब करते हैं तो a का क्यूब यानी a पे पावर 3/2 प्लस b बटा a पे पावर 3/2 प्लस 3 इंटू रूट a बटा b इंटू रूट b बटा a इंटू 4 इक्वल टू 4 का क्यूब यदि हम करते हैं तो 64 आ जाता है। ये देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे में कट हो। अगला देखते हैं कि a बटा b पे पावर 3/2 प्लस b बटा a पे पावर 3/2 इक्वल टू 64 और 3 चौके 12 यदि हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो सही जवाब आएगा 52 आएगा, जो इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। हेलो दोस्तों, अब सवाल नंबर 5 पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे पास जो सवाल है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो x स्क्वायर बटा वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर बटा एक्स वाई का मान क्या होगा? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी -3, ऑप्शन डी XYZ। दोस्तों, आप सभी इस क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। यदि सॉल्व ना हो तो आप वीडियो को देख करके बनाएं। जैसा कि हमारे पास जो सवाल पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर बटा वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर बटा एक्स वाई, यदि हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास एक्स वाई जेड आएगा। वाई जेड से वाई जेड कैंसिल, तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और इसका जो फॉर्मूला होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3XYZ। ये एक फॉर्मूला है और ये कंडीशन तब फॉलो करता है जब हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3XYZ होता है, और नीचे हमारे पास XYZ है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3 इस सवाल का सही जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। हेलो दोस्तों, अब हम सवाल नंबर 6 पे बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे पास सवाल है, यदि x बराबर 1 माइनस वाई, एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स वाई का मान क्या होगा? हम सभी जानते हैं कि x इक्वल टू 1 माइनस वाई दिया गया। यदि इधर माइनस में है
तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का मान 1 हो जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर है, यानी यदि हम वाई स्क्वायर को इधर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाता है। दोस्तों यदि हम x और y दोनों का मान यदि 1/2 रखें तो ये इक्वेशन को फॉलो हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 2 दिया गया है, तो 2xy का जो मान हो जाएगा हमारे पास वो 1 माइनस 2 हो जाएगा। यदि हम xy का वैल्यू देखते हैं तो -1/2 हो जाता है, जो इस सवाल का सही जवाब है और हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसा ही वीडियो आपके पास रेगुलर आता रहे, जिसलिए आपको एक काम करना होगा, बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट क्लास में नए सेशन के साथ मिलते हैं।